अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। संसद में शुक्रवार को भी हंगामा हुआ। लोकसभा 2 बजे और राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष यानी अपोजिशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसी बीच अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज सुबह करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई है। एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये के करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट आने से पहले एक शेयर का भाव 3500 रुपये था। इस तरह से कंपनी का शेयर 9 दिन में 70% गिर गया है। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने भी अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी को एकदम से बाहर कर दिया जाए। बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें कम किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल लिया है। कांग्रेस ने 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, यानी अब कांग्रेस जो है वो 6 तारीख को देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। और इसी कड़ी में हम आगे चलें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत करीब 13 पार्टियां शामिल हुई थी, जिसमें जो अध्यक्षता थी एक तरह से कहें वो मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और उन्होंने ही इन तमाम दलों को एक साथ यहां पर बुलाया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के ज़िलों में स्थित जो एलआईसी और एसबीआई के कार्यालय हैं उनके सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। विपक्षी नेताओं का भी इस पर यही कहना है। उनका कहना है कि शेयर बाजार का ये अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसको अमृतकाल का बजट कहा था। बांग्लादेश में जो अडानी ग्रुप के साथ जो मीटिंग हुई थी वो साल 2017 में हुई थी। वो एक डील हुई थी। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ साल 2017 में बिजली खरीदी पर समझौता किया था। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 में बिजली खरीदी पर समझौता किया था। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने गुरुवार को अडानी पावर को चिट्ठी लिखी है। इसमें बिजली खरीदी की कीमतों में बदलाव करने की मांग की है। बीपीडीसी का कहना है कि उसे महंगी दर पर बिजली मिल रही है। नवंबर 2017 में 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी पावर से ये डील हुई थी, जिसमें अब संशोधन की बात जो है वो बीपीडीसी कर रहा है। इसी कड़ी में हम अब आगे चलते हैं और भी जो शेयर बाज़ार में हलचल है उसके बारे में जानते हैं। एनएसई ने अडानी ग्रुप के 3 शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट जैसी बड़े नाम शामिल हैं। एएसएम निगरानी का एक तरीका होता है जिसके ज़रिए मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई, एनएसई इस पर नज़र रखते हैं। इसका लक्ष्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। किसी शेयर में उतार चढ़ाव होने पर उसे एनएसई में डाला जाता है, जैसा कि इस बार अडानी के शेयर को डाला गया है। अगर हम फोर्ब्स लिस्ट की बात करें तो गौतम अडानी जो थे वो वहाँ पर टॉप में थे। सिर्फ उनके आगे सिर्फ एक शख्स था, लेकिन शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $55 बिलियन हो गई है। पिछले साल ये $150 बिलियन के करीब थी। इससे शुक्रवार को फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 22वें स्थान पर आ गए हैं। 27 जनवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब वो 17 नंबर पर आ गए हैं। और इससे पहले जब वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर थे तो एशिया के पहले नंबर पर आते थे, लेकिन अब वो 17वें नंबर पर आ गए हैं। ये गौतम अडानी के लिए एक बड़ा ड्रॉप बैक है क्योंकि वो पहले टॉप पर चल रहे थे। हम बात करें कि हिडनबर्ग की तो 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने 106 पेजों की रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए थे। ये बात 24 जनवरी की है जब हिडनबर्ग की
रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 27 जनवरी पर आते हैं। 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ का एफपीए लेके आया। पहले दिन सिर्फ 1% सब्सक्रिप्शन मिला। इस ऑफर का प्राइस बैंड 3,112 रुपये से लेकर 3,276 रुपये प्रति शेयर रखा गया था, जो अडानी एफपीए लेकर आया था। अब आते हैं 29 जनवरी के ऊपर। 29 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज का जो एफपीओ था वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, यानी तमाम जो थी वो चीज़ें वो उग गई। इसी दिन अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत पर साजिश के तहत हमला है। ग्रुप ने 413 पन्नों में इसका जवाब भी दिया था। अब 1 फरवरी पर आते हैं। 1 फरवरी को जिस दिन बजट भी आया था, उस दिन अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड जो एफपीओ था उसको रद्द करके इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही थी। अब 2 फरवरी यानी कल का दिन, गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए निवेशकों का हित सर्वोपरि है। इसी दिन संसद में विपक्ष ने जो जमकर हंगामा भी किया था और आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा था। एनएसई ने अडानी ग्रुप से 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी एएसएम लिस्ट में शामिल किया था। तो ये गौतम अडानी का जो पूरा साम्राज्य है जिस पर विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है, उसकी हम आपको कहानी सुना रहे हैं। अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में भी जो जमकर हंगामा हुआ था वो आपसे परे नहीं है। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग करी थी। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होते से पहले ही दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये थी गौतम अडानी की पूरी जो साम्राज्य है उसकी बिखरने की कहानी, और जिस तरीके से शेयर्स में पैसे गिर रहे हैं वो सबके सामने है, और इसमें LIC और SBI का बड़ा नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 6 तारीख को ने देशव्यापी जो प्रदर्शन है उसकी बात की है, और LIC और SBI के जो कार्यालय हैं उनके बाहर जो है वो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वही विपक्ष भी जो है वो संसद में हंगामा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है, और इसके अलावा जो गौतम अडानी का जहाज़ डूबने की बात जो है वो विपक्ष कर रहा है वो आखिर कहाँ थमती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।